फिर हम लोग पहुंचे हायर परचेज सिस्टम में। हायर परचेज अकाउंट्स में क्वेश्चन 2 चल रहा था हमारा, शेवल और केयूर वाला। ये क्वेश्चन है पूरा। मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन समझा दिया था सारा। ये कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दिया था सारा, इंटरेस्ट का और डेप्रिसिएशन का। अब इन लोगों ने क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार जर्नल एंट्रीज समझा देता हूँ। उसके बाद इन लोगों ने जो लेजर एंड पोस्टिंग पूछा है वो भी समझा दूंगा। देखो, जर्नल एंट्रीज के ये रूल्स ही हैं। मैं पहले भी एक बार ये रूल्स बता चुका हूँ आपको। पहले ये जो नोट्स लिखे हुए हैं ये एक बार देखो, समझो। पहले एक बार मैं बता चुका हूँ, फिर से बता दूं। अब जर्नल एंट्री नंबर 1 एंड 2 जो होती है, ये सिर्फ एक बार होती है, जिस दिन मशीन खरीदी और बेची जाती है। मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो शेवल है वो हमारा मिस्टर ए है और जो केयूर है वो हमारा मिस्टर बी है। तो परचेज और सेल की एंट्री सिर्फ एक बार, जो परचेज और सेल की एंट्री होगी 1 और 2, वो सिर्फ एक बार। शेवल और केयूर वाले क्वेश्चन में परचेज और सेल वाली एंट्री सिर्फ एक बार। अब जर्नल एंट्री नंबर 3 और 4 जो है, जर्नल एंट्री नंबर 3 और 4 तब रिपीट होती है जब जब हमारा कोई भी इंस्टॉलमेंट आए। 1 और 2 सिर्फ एक बार, 1 और 2 एंट्री सिर्फ एक बार। 3 और 4 तब रिपीट होगी जब जब इंस्टॉलमेंट हो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इंस्टॉलमेंट साल में एक बार ही होगी। मैंने जो थियरी वाले पेजेस में क्वेश्चन बताया या इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, तो जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है उसमें एक साल में एक इंस्टॉलमेंट है, बट इस वाले क्वेश्चन में एक साल में 2 इंस्टॉलमेंट है, एक अकाउंटिंग ईयर में 2 इंस्टॉलमेंट है। तो जर्नल एंट्री नंबर 3 एंड 4 तब होगा जब जब कोई इंस्टॉलमेंट हो। जर्नल एंट्री नंबर 3 एंड 4 विल बी डन एट द टाइम ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, ओके। और जर्नल एंट्री नंबर 5 एंड 6, जर्नल एंट्री नंबर 5 एंड 6 आर डन एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर, ओके। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, पहले साल में सिर्फ जर्नल एंट्री नंबर 1 एंड 2, पहले साल में सबसे पहले जर्नल एंट्री नंबर 1 एंड 2 होगी, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 होगी, 2 होगी। अब पहले साल में जर्नल एंट्री नंबर 3 एंड 4, जर्नल एंट्री नंबर 3 एंड 4 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पहले साल में, तो जर्नल एंट्री नंबर 3 एंड 4 पहले साल में होगा। अब पहले साल में जर्नल एंट्री नंबर 3 एंड 4 फिर से होगा। क्यों फिर से होगा? क्योंकि पहले साल में सेकंड इंस्टॉलमेंट भी है। तो पहला वाला 3 और 4 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए, दूसरा वाला 3 एंड 4 सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री नंबर 3 4, सेकंड इंस्टॉलमेंट की एंट्री नंबर 3 4, ये पहले साल में ही होगा। और जर्नल एंट्री नंबर 5 डेप्रिसिएशन वाली, ये पहले साल में होगा। और जर्नल एंट्री नंबर 6 जिसमें हम डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को क्लोज करके पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। तो पहले साल में इस तरीके से जर्नल एंट्री होगी, 1 2 3 4 3 4 5 6, 1 2 वो तो एक बार ही होता है, 3 4 क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं। फिर 5 और 6 एक बार। 5 और 6 तब होता है जब हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो। अब सेकंड ईयर में क्या होगा, सेकंड ईयर में हमारी कौन सी जर्नल एंट्री होगी, कौन सी नहीं होगी। तो सेकंड ईयर में जर्नल एंट्री नंबर 1 एंड 2 नहीं होगी। 1 एंड 2 सिर्फ एक बार ही होती है, सिर्फ पहले साल में होती है। तो सेकंड ईयर में कौन सी जर्नल एंट्री होगी? सेकंड ईयर में जर्नल एंट्री नंबर 3 4 थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए, फिर से जर्नल एंट्री नंबर 3 4 फोर्थ इंस्टॉलमेंट के लिए, फिर जर्नल एंट्री नंबर 5 6 डेप्रिसिएशन को और इंटरेस्ट को, फिफ्थ एंट्री डेप्रिसिएशन वाली और सिक्स्थ एंट्री इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को क्लोज करके पीएनएल पे ट्रांसफर करने वाली। अब क्योंकि हम जर्नल एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं आप एक बार ये वाला स्टेटमेंट जो है, ये एक बार दिमाग में सारी डेट्स और अमाउंट्स बिठा लो। देखो, सबसे पहले 1/4/2008 पे कैश प्राइस 1 लाख था, इसकी एंट्री बता दूं। 1/4/2008 कैश प्राइस 1 लाख। यहाँ पे हमारा मिस्टर ए शेवल है और मिस्टर बी केयूर है। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट ईयर पहली एंट्री, व्हेन द हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू। ये हेडिंग आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, सिर्फ आपकी समझने के लिए। आपको एग्जाम में क्या लिखना है, एंट्री लिखनी है और नरेशन लिखनी है। जैसे ये वाला है शेवल टू सेल्स और इसकी नरेशन। आपको डेट लिखनी है एग्जाम में, जर्नल एंट्री लिखनी है, अमाउंट लिखनी है और नरेशन लिखनी है। जो ऊपर ये मैंने हेडिंग लिखा है वो नहीं लिखना है। व्हेन द हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ओके। सबसे पहले जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उस दिन शेवल लिखेगा नो एंट्री। सबसे पहले जिस दिन
जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उस दिन शेवल लिखेगा नो एंट्री। अच्छा, केयूर क्या लिखेगा? केयूर लिखेगा शेवल टू सेल्स 1 लाख 1 लाख। मतलब शेवल ने क्या अज्यूम किया कि कुछ परचेज और सेल नहीं हुआ, और केयूर ने क्या अज्यूम किया? केयूर ने अज्यूम किया कि शेवल को गुड्स सेल कर दिए 1 लाख रुपीस के। ओके, सेकंड एंट्री व्हेन शेवल मतलब हायरर पेज डाउन पेमेंट टू केयूर मतलब सेलर। तो शेवल लिखेगा डेट सेम 1/4/2008। शेवल लिखेगा कि 20,000 रुपए की मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 20,000। और केयूर क्या लिखेगा? केयूर लिखेगा 1/4/2008 कैश एंड बैंक टू शेवल। शेवल ऐसा लिखेगा कि मशीन खरीदी, मशीन टू कैश एंड बैंक। केयूर ऐसा लिखेगा कि शेवल से पैसा मिला, कैश टू शेवल, क्योंकि सेल की एंट्री तो ये पहले ही कर चुका है। पहली एंट्री में इसने सेल तो सारा का सारा 1 लाख पहले से ही लिख दिया था। तो केयूर क्या लिखेगा? केयूर ऐसा लिखेगा कि पैसा मिला, शेवल से पैसा मिला, कैश टू शेवल। ओके, फिर व्हेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू, जब पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, मैं आपको वापस स्टेटमेंट में जाके कैलकुलेशन बताता हूँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। हो सके तो ये कैलकुलेशन याद रखना, ये वाली 30 सितंबर 2008 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20,000, 24,800, 4,800, 20,000। हो सके तो ये सारी अमाउंट याद रखो। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टोटल 24,800 की है, उसमें 4,800 इंटरेस्ट है और 20,000 पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस, और ये उसकी डेट है 30 सितंबर 2008। अब शेवल क्या लिखेगा? शेवल लिखेगा जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, ये जर्नल एंट्री नंबर 3, शेवल लिखेगा मशीन अकाउंट डेबिट 20,000 की मशीन खरीदी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 4,800 इंटरेस्ट का खर्चा हुआ टू केयूर। भाई ये पैसे हमको केयूर को पे करना बाकी है 24,800। तो शेवल जो है वो सारी इंस्टॉलमेंट ड्यू करेगा, 20,000 भी 4,800 भी, टोटल 24,800। और केयूर जो है, केयूर सारी इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं करेगा, केयूर सिर्फ जितना इंटरेस्ट है 4,800 वही ड्यू करेगा, शेवल टू इंटरेस्ट 4,800। फिर शेवल लिखेगा कि मैंने 24, शेवल ऐसा लिखेगा कि 24,800 पे कर दिए केयूर टू कैश, और केयूर ऐसा लिखेगा कि पैसे मिले कैश एंड बैंक टू शेवल 24,800। तो अगर आप ध्यान दो तो पहले पेज पे पूरी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी 24,800 और पूरी इंस्टॉलमेंट पे होगी 24,800, और सामने वाले पेज पे ड्यू सिर्फ इंटरेस्ट होगा 4,800, लेकिन इंस्टॉलमेंट पूरा मिलेगा 24,800। तो पहले पेज पे ड्यू भी 24,800, पे भी 24,800, सामने वाले पेज पे ड्यू सिर्फ 4,800 और रिसीव पूरा 24,800। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई। अब इसी तरीके से सेकंड इंस्टॉलमेंट में डेट है 31/3/2009, पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस 20,000 था, इंटरेस्ट 3,600 था, टोटल 23,600। तो शेवल लिखेगा मशीन डेबिट इंटरेस्ट डेबिट टू केयूर। जर्नल एंट्री हमेशा वही होगी, सिर्फ डेट और अमाउंट चेंज होगी। जर्नल एंट्री वही है, मशीन डेबिट इंटरेस्ट डेबिट टू केयूर 20,000, 3,600, 23,600। सामने वाले पेज पे शेवल टू इंटरेस्ट, क्योंकि सामने वाले पेज पे इंटरेस्ट जो है वो इनकम है 3,600। फिर शेवल पूरा इंस्टॉलमेंट ड्यू करेगा 23,600, पूरा पे करेगा 23,600। और केयूर क्या करेगा? केयूर ड्यू करेगा सिर्फ इंटरेस्ट 3,600 और रिसीव होगा पूरा 23,600। तो 3 और 4 दो बार हो गया। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री। अब 1 लाख रुपीस की मशीन थी, 1 लाख रुपीस की मशीन थी, उसका 10% डेप्रिसिएशन होता है 10,000 पहले साल का। क्वेश्चन में आरबीएम लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आरबीएम लिखा हुआ है, आरबीएम हो या एसएलएम हो, पहले साल का डेप्रिसिएशन तो सेम ही होता है। एसएलएम हो या आरबीएम हो, पहले साल का डेप्रिसिएशन सेम ही होता है। तो डेप्रिसिएशन शेवल के लिए एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन टू मशीन 10,000। सामने वाले पेज पे केयूर क्या लिखेगा? नो एंट्री, क्योंकि केयूर के लिए ये कोई एक्सपेंस नहीं है। फिर ये एंट्री थोड़ी सी अलग है, सिक्स्थ वाली एंट्री थोड़ी सी अलग है। 31/3/2009 जिस दिन अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा, तो शेवल क्या करेगा? जब इंटरेस्ट को क्लोज करेगा तो पहले साल में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का भी इंटरेस्ट था 4,800, वो भी क्लोज होगा, और पहले ही साल में सेकंड इंस्टॉलमेंट का भी इंटरेस्ट था 3,600, वो भी क्लोज होगा। मतलब पहले साल में 2 इंस्टॉलमेंट थी और उन दोनों का इंटरेस्ट था 4,800 और 3,600, तो टोटल मिला के हुआ 8,400। तो इंटरेस्ट क्लोज होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट दोनों का टोटल 8,400।
और डेप्रिसिएशन साल में एक बार, एक अकाउंटिंग ईयर में एक बार 10,000। तो इंटरेस्ट 2 बार था क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट थी पहले साल में, 2 इंस्टॉलमेंट थी तो 2 बार इंटरेस्ट होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन एक बार ही होगा। तो पहली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 4800 था, दूसरे इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 3600 था, टोटल 8400। अब इंटरेस्ट पहले हुआ था डेबिट, अभी क्लोज करेंगे तो इंटरेस्ट हो जाएगा क्रेडिट। और डेप्रिसिएशन भी ऐसा ही है, फिफ्थ एंट्री में ऊपर ये वाला डेप्रिसिएशन हुआ था डेबिट, इसको क्लोज करेंगे तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा क्रेडिट। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। सामने वाले पेज पे केयूर के लिए इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ इनकम है, तो इसकी भी इनकम इंटरेस्ट की 4800 अन्य 3600, 4800 और 3600 दोनों का टोटल, क्योंकि पहले साल में 2 इंटरेस्ट की इनकम थी, किसकी? केयूर की। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 4800, सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 3600, दोनों को टोटल करके 8400। तो इंटरेस्ट पहले केयूर की बुक्स में पहले इंटरेस्ट हुआ था क्रेडिट, केयूर की बुक्स में पहले इंटरेस्ट हुआ था क्रेडिट, तो अभी हो जाएगा डेबिट, इंटरेस्ट टू पीएनएल 8400। आगे ये पहला साल पूरा कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 3 4 5 6। अभी दूसरा साल, सेकंड ईयर, ये बुक्स ऑफ शेवल पहले कॉलम में, सामने वाले कॉलम में बुक्स ऑफ केयूर। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट के सब सेम है, पर्टिकुलर सारा सेम है, सिर्फ डेट और अमाउंट चेंज हो रही है। तो मशीन डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू केयूर, 20,000 पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस, 2400 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 2400, टोटल 22,400। तो शेवल की बुक्स में ड्यू भी 22,400 होगा और उसके नीचे वाली एंट्री में पे भी 22,400 होगा। केयूर की बुक्स में ड्यू होगा 2400 लेकिन रिसीव होगा 22,400, सिर्फ डेट्स और अमाउंट चेंज हो रही है। थर्ड इंस्टॉलमेंट की डेट थी 30 सितंबर 2009, 30 सितंबर 2009, 30 सितंबर 2009, 30 सितंबर 2009। ये थर्ड इंस्टॉलमेंट की 3 4 एंट्रीज, 3 और 4 शेवल की बुक्स में, फिर 3 और 4 केयूर की बुक्स में। यहां पे आएगा थर्ड इंस्टॉलमेंट, यहां पे आएगा व्हेन थर्ड इंस्टॉलमेंट इज पेड, मतलब जब शेवल थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तो शेवल लिखेगा केयूर टू कैश और केयूर लिखेगा कैश टू शेवल, डन। फिर से ये 3 और 4 आएगा फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे। फोर्थ इंस्टॉलमेंट में शेवल लिखेगा 20,000 डेबिट, 1200 डेबिट, 21,200 क्रेडिट। शेवल लिखेगा मशीन डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू केयूर, मतलब पूरा 21,200 ड्यू भी करेगा और इसके नीचे वाली एंट्री में पूरा 21,200 पे भी करेगा। और केयूर क्या करेगा? केयूर ड्यू करेगा सिर्फ इंटरेस्ट और रिसीव करेगा पूरा 21,200। मतलब शेवल की बुक्स में 21,200 ड्यू भी होगा, 21,200 पे भी होगा। केयूर की बुक्स में ड्यू होगा सिर्फ 1,200 और रिसीव होगा 21,200। ये इंस्टॉलमेंट 4। व्हेन फोर्थ इंस्टॉलमेंट is paid, obviously paid by शेवल to केयूर। इसके बाद एंट्री नंबर 5 आएगी डेप्रिसिएशन की। अब क्योंकि आरबीएम है तो पहले साल 1 लाख का 10% 10,000, बाकी बचा 90,000। दूसरे साल 90,000 का 10% 9,000, ये रहा 9,000। और डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन में बता चुका हूँ, आरबीएम है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है तो डेबिट, मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्रेडिट, डेप्रिसिएशन टू मशीन। सामने वाले पेज पे नो एंट्री, क्योंकि केयूर के लिए डेप्रिसिएशन खर्चा नहीं है, शेवल के लिए खर्चा है तो शेवल एंट्री करेगा डेप्रिसिएशन टू मशीन। सामने वाले पेज पे नो एंट्री। फिर लास्ट एंट्री सिक्स्थ वाली, जब सेकंड ईयर कंप्लीट होगा तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। पहले इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन हुआ था, पहले इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन हुआ था डेबिट, तो क्लोज करेंगे तो हो जाएगा क्रेडिट। सेकंड ईयर में भी 2 इंटरेस्ट थे, एक 2400 और एक 1200, टोटल 3600। सेकंड ईयर में 2 इंटरेस्ट थे, 2400 और 1200, टोटल 3600। और सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन एक ही था 9000, तो 3600 इंटरेस्ट हो जाएगा क्लोज, 9000 डेप्रिसिएशन क्लोज। पहले इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन डेबिट हुए थे तो क्लोज कर देना, क्रेडिट हो जाएंगे। अब 9000 और 3600, 9000 और 3600 दोनों का टोटल होता है 12,600,
तो ये 12,600 हो जाएगा पीएनएल में डेबिट, मतलब शैबल अपने दोनों एक्सपेंसेस को क्लोज कर देगा। उसी तरीके से केयूर का एक ही इनकम है इंटरेस्ट, तो केयूर जो है वो 2400 एंड 1200, ये दो इसके लिए क्या है, इनकम्स हैं। ये दोनों केयूर के लिए इनकम्स हैं, 2400 और 1200 सेकंड ईयर की दो इंटरेस्ट की इनकम हुई केयूर को। तो पहले 2400 और 1200 इंटरेस्ट में हुआ था क्रेडिट, तो क्लोज करेंगे तो हो जाएगा डेबिट, इंटरेस्ट टू पीएनएल 3600। ठीक है, तो जर्नल एंट्री सारी वही है जो थियरी वाले पेजेस में बताई, मैंने सिखाई है। अब इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछी नहीं है, सुनते रहो, पर आप लोग लिखोगे, सब लोग प्रैक्टिस के लिए लिखोगे। ये रूल्स हैं जर्नल एंट्रीज के, ये भी लिखना अच्छी तरह। हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना और लिखते रहना। यहाँ पे पहला साल कंप्लीट हुआ, यहाँ से सेकंड ईयर। ठीक है, अब जर्नल एंट्री लिखी हुई होगी तो लेजर एंड पोस्टिंग में आराम से समझा पाऊंगा। ऐसा एग्जाम में जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आप जर्नल एंट्री लिखोगे तो ही लेजर एंड पोस्टिंग आएगा, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को डायरेक्टली लेजर एंड पोस्टिंग भी दिखा दूंगा जर्नल एंट्री के बिना, बट ये प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग है चैप्टर की, तो 3-4 क्वेश्चंस में आपको सारी जर्नल एंट्री लिखनी चाहिए। ठीक है, मैं डायरेक्टली लेजर एंड पोस्टिंग भी सिखा दूंगा बिना जर्नल एंट्री के। ठीक है, इतना लिखो सब लोग। ये हमारा क्वेश्चन 2 था, अच्छी तरह लिखना। एक बार मैं कैलकुलेशन भी दिखा देता हूं, ये कैलकुलेशन भी अगर नहीं लिखी हो तो लिख लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, लिखते रहो बेटा।